सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी की पाठशाला 2.0। हम लोग इस सीरीज के माध्यम से खान सर के द्वारा आयोजित बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं सेट नंबर ए के पहले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 1, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। और 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2, गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1530 में नीनो दो पुनः के काल में। गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया था? तो 1530 में। प्रश्न संख्या 30, विद्युत सेल ऊर्जा का रूपांतरण करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत सेल जो है ऊर्जा का रूपांतरित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तरंग सिद्धांत। ये जो है गलत है। तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूजेंस ने दिया था। ह्यूजेंस, तरंग सिद्धांत ह्यूजेंस ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन, चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत फैराडे और विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया था। ये तीनों कथन सही है और तरंग सिद्धांत जो है बेवर गलत है। प्रश्न संख्या 5, कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सवाना। कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो ऑप्शन डी सवाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6, राष्ट्रीय आपातकाल निम्न आधारों पर लगाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल निम्न आधारों पर लगाए जा सकते हैं। ए युद्ध पे, बी बाह्य आक्रमण, सी सशस्त्र विद्रोह, डी आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति पर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। ये तीनों कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी और सी। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। प्रश्न संख्या 7, धन विधेयक की परिभाषा वर्णित है अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन बी, धन विधेयक की परिभाषा वर्णित है ऑप्शन बी अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 109 कहता है धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 117 कहता है धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 8, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एमसीओ कौन बन गया है? तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सतीश कुमार। सतीश कुमार वर्तमान में रेलवे के अध्यक्ष सतीश कुमार बन गए हैं। प्रश्न संख्या 9, G20 का 19वां सम्मेलन कहाँ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राजील। G20 का 19वां सम्मेलन 2024 में कहाँ होगा? तो ऑप्शन बी ब्राजील में। प्रश्न संख्या 10, पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के पराजय का प्रमाण मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के पराजय का प्रमाण मिलता है ऑप्शन बी ऐहोल अभिलेख में। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के पराजय का प्रमाण मिलता है ऑप्शन बी ऐहोल अभिलेख में। प्रश्न संख्या 11, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान
जिसने अपना आत्मकथा लिखा है तो ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक है। इसकी आत्मकथा का नाम है फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही। प्रश्न संख्या 12। 9 डिग्री अक्षांश अलग करता है। ऑप्शन है मिनिकाय को कवारती से। 9 डिग्री अक्षांश अलग करता है। ऑप्शन है मिनिकाय को कवारती से। प्रश्न संख्या 13। कपास अनुसंधान संस्थान अवस्थित है तो ऑप्शन सी नागपुर में। कपास अनुसंधान संस्थान अवस्थित है नागपुर में। प्रश्न संख्या 14। भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चेनाब। भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है तो ऑप्शन बी चेनाब। प्रश्न संख्या 15। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटेगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार जो है घटेगा। प्रश्न संख्या 16। अम्ल में समानतः गुण पाया जाता है। प्रोटॉन दे सकता है, सही है। इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन देता नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इलेक्ट्रॉन ले सकता है, सही है। प्रोटॉन प्रोटॉन ले सकता है, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और सी। प्रश्न संख्या 17। आर्य महिला समाज की संस्थापक थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पंडिता रामाबाई। आर्य महिला समाज की संस्थापक थी पंडिता रामाबाई। कब इसकी स्थापना किए थे तो 1882 में पुणे में। 1882 में पुणे में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18। बुद्ध की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन बी गांधार कला में। बुद्ध की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन बी गांधार कला में। प्रश्न संख्या 19। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र मिला है। ऑप्शन बी अजंता चित्रकला में। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र मिला है। ऑप्शन बी अजंता चित्रकला में। प्रश्न संख्या 20। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है। ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत में। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है। ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत में। ऑप्शन 21 है आत्मविश्वास में समास है। ऑप्शन है अव्ययी भाव। आत्मविश्वास में समान है अव्ययी भाव। प्रश्न संख्या 22 है 2023 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया है। ए कैरोलिन कारिको, बी पियरे पियरे अगस्टिनी। ए और सी दोनों को, सॉरी, कैरोलिन कारिको और डू बिसमैन। ए और सी दोनों को, ऑप्शन डी हो जाएगा। 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है कैरोलिन कारिको और डू बिसमैन को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 23। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पेरिस में। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया है तो ऑप्शन है पेरिस में। प्रश्न संख्या 24। बेसिक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। बेसिक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर है तो ऑप्शन डी अमेरिका। प्रश्न संख्या 25। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था तो ऑप्शन सी 5 वर्षीय योजना का। 5वीं पंचवर्षीय योजना का। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था तो ऑप्शन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना का। प्रश्न संख्या 26। बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बढ़ जाएगा। बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो ऑप्शन बी बढ़ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 27। राज्यपाल कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/6। राज्यपाल कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है तो ऑप्शन ए 1/6 सदस्य। प्रश्न संख्या 28।
कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 46%। कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो ऑप्शन बी 46%। प्रश्न संख्या 29, घटनाओं को क्रमानुसार सजाइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931। और पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा 12 मार्च 1930। उसके बाद गांधी रिविजन जो होता है 5 मार्च 1931। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी। प्रश्न संख्या 30, गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मलिक अंबर। गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी कौन थे, तो ऑप्शन बी मलिक अंबर। प्रश्न संख्या 31, वायरस के विकास के लिए आवश्यक है जीवित कोशिकाएं। वायरस के विकास के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन डी जीवित कोशिकाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32, क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने का। क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने का। प्रश्न संख्या 33, पदार्थ के संवेग वेग का अनुपात क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग वेग का अनुपात होता है द्रव्यमान। प्रश्न संख्या 34, ब्रोमीन समान ताप पर होती है द्रव। ब्रोमीन समान ताप पर होती है द्रव। प्रश्न संख्या 35, भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न संख्या 36, बिहार के नखास पिंड आंदोलन का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। बिहार के नखास पिंड आंदोलन का संबंध है, तो ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन से। प्रश्न संख्या 37, घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन बी गाइरोस्कोप। घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र है ऑप्शन बी गाइरोस्कोप। प्रश्न संख्या 38, मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ऑप्शन सी अग्नाशय है। मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। और सबसे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत है। मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय है। तो पहली बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत है। प्रश्न संख्या 39 है, गण में उपस्थित अवयव है तांबा जस्ता एवं टीन, ऑप्शन बी। गण में उपस्थित अवयव है तांबा जस्ता एवं टीन। प्रश्न संख्या 40 है, कार्य विस्थापन बल में क्या संबंध है। कार्य विस्थापन बल में क्या संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्य बराबर विस्थापन इंटू बल होता है। कार्य बराबर विस्थापन इंटू बल होता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 41, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, ऑप्शन सी 1773 के अधिनियम द्वारा। कब, तो 1774 में।
इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजाइन पे। प्रश्न संख्या 42, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर डी, ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। प्रश्न संख्या 43 है, इंद्र वरुण मित्र नसत का वर्णन मिलता है? तो ऑप्शन सी, बोगाजपुई से। इंद्र वरुण मित्र नसत का वर्णन मिलता है? तो ऑप्शन सी, बोगाजपुई। प्रश्न संख्या 44 है, निम्न में कौन सा हिस्सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूध सागर प्रपात, नर्मदा नदी। ये जो है गलत है। दूध सागर प्रपात जो है मंडोवी नदी पर है, मंडोवी नदी, गोवा, गोवा में। यहाँ पर हुंडक नहीं होगा, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी झारखंड, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी, चुकिया प्रपात चंबल नदी, दूध सागर प्रपात मंडोवी नदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 45, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रैम्बोली ज्वालामुखी को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं स्ट्रैम्बोली ज्वालामुखी को। प्रश्न संख्या 46, बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पुनपुन। पुनपुन जो है बिहार के दक्षिण से होकर गंगा में मिलती है। बाकी सब कोसी, महानंदा, बागमती उत्तर से मिलने वाली नदियाँ है। प्रश्न संख्या 47, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन डी, डेरोजियो। प्रश्न संख्या 48, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है? ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से। प्रश्न संख्या 39, प्रश्न संख्या 49, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों से हस्ताक्षरित नोटिस प्रस्तुत करना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 25%। राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए सदन के कितने सदस्यों से हस्ताक्षरित नोटिस प्रस्तुत करना होता है? तो ऑप्शन है 25%। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल से आता है? तो आर्टिकल 61, 61। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 50, निम्न में कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? अशोक मेहता समिति 1977, LN सिंघरी समिति 1986, बलवंत राय मेहता समिति 1960। ये जो है गलत है। बलवंत राय मेहता समिति 1957। ये जो है पंचायती राज से संबंधित है। इन्होंने पंचायतों में त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान दिया था, जिसमें ग्राम स्तर पर गांव, फिर ब्लॉक स्तर, प्रखंड स्तर पर ब्लॉक, और जिला स्तर पर जिलाधिकारी। प्रश्न संख्या 51, 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का नया चार्टर कहा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेहरू ने। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का नया चार्टर कहा था? तो ऑप्शन है नेहरू। प्रश्न संख्या 52, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे? ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। प्रश्न संख्या 53, पदार्थ की प्रकृति हृदय गति को बढ़ाती है? पदार्थ की प्रकृति हृदय गति को बढ़ाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्ल। पदार्थ की प्रकृति हृदय गति को बढ़ाती है, अम्ल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 54, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में।
किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई? तो ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में। प्रश्न संख्या 55, मुगल काल में मदद ए मास है। मुगल काल में मदद ए मास था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विद्वानों को कर मुक्त भूमि। मुगल काल में मदद ए मास था, विद्वानों को कर मुक्त भूमि। प्रश्न संख्या 56, वनों के संरक्षण संवर्धन की क्रिया कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिल्वीकल्चर। वनों के संरक्षण संवर्धन की क्रिया कहलाती है सिल्वीकल्चर। प्रश्न संख्या 57, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं? पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। प्रश्न संख्या 58, ल्यूकेमिया कैंसर में आरबीसी में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है असाधारण वृद्धि। ल्यूकेमिया कैंसर में आरबीसी में असाधारण वृद्धि हो जाती है। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 59, मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर। ऑप्शन बी मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत आधारित है, तो ऑप्शन बी लैंगिक जनन पर। प्रश्न संख्या 60, आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपस्थिति पर। आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंधित है, ऑप्शन ए अपस्थिति पर। प्रश्न संख्या 61, कौन राजकोषीय नीति का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओपन मार्केट ऑपरेशन। कौन राजकोषीय नीति का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन सी ओपन मार्केट ऑपरेशन। प्रश्न संख्या 62, अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिराजुद्दौला और क्लाइव। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच कब हुई थी अलीनगर की संधि? 9 फरवरी 1757 को। प्रश्न संख्या 63, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलियम में। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो ऑप्शन सी इलियम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 64, राष्ट्रपति का विधेयक पर सहमति या वापस लौटना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 111। राष्ट्रपति का विधेयक पर सहमति या वापस लौटाना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 110 है। अनुच्छेद 111। राष्ट्रपति का विधेयक पर सहमति या वापस लौटाना किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। प्रश्न संख्या 65, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में 1 वर्ष। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में 1 वर्ष। प्रश्न संख्या 66, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो ऑप्शन सी काइटिन की। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, ऑप्शन सी काइटिन की। प्रश्न संख्या 67, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ 97वां संविधान संशोधन 2011। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। प्रश्न संख्या 68, आय की असमानता का माप किया जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉरेंज कर्व के द्वारा। आय की असमानता का माप किया जा सकता है लॉरेंज कर्व के द्वारा। प्रश्न संख्या 69, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 75 के 1। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 75 के 1। अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 78 कहता है प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का विश्लेषण। प्रश्न संख्या 70,
लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन बी, लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। प्रश्न संख्या 71, नमक को बर्फ में मिलाने पर हिमांक घटता है। नमक को बर्फ में मिलाने पर हिमांक घटता है। प्रश्न संख्या 72, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है कितना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड और चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 73, लैंगरहैंस की दीपिका के किस कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीटा कोशिका। लैंगरहैंस की दीपिका के किस कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है? तो ऑप्शन बी, बीटा कोशिका। प्रश्न संख्या 74, एक मोबाइल फोन चार्जर है। ऑप्शन सी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक मोबाइल फोन चार्जर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। प्रश्न संख्या 75, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो ऑप्शन डी, घनत्व। प्रश्न संख्या 76, दीवान मुश्त खराज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने मुश्त खराज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न संख्या 77, सिंध का विलय कब किया गया? सिंध का विलय ऑप्शन ए 1843 में। सिंध का विलय कब किया गया? तो ऑप्शन ए 1843 में। प्रश्न संख्या 78, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 79, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। कब की थी? 1870 में। 1870 में। प्रश्न संख्या 80, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पाल्मस्टोन। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन डी, पाल्मस्टोन। प्रश्न संख्या 81, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन है रतन टाटा को। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन है रतन टाटा को। हाल ही में रतन टाटा की मृत्यु हो गई है। कब? 9 अक्टूबर 2024 में। 9 अक्टूबर 2024 को इनकी मृत्यु हो गई है। प्रश्न संख्या 82, भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन सी, 2040 तक। भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन सी, 2040 तक। प्रश्न संख्या 83, हाल ही में चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किस देश की एजेंसी ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान। हाल ही में चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किस देश की एजेंसी ने किया है? तो ऑप्शन डी, जापान। प्रश्न संख्या 84, गजा कोथा अभियान प्रारंभ किया गया है असम में। गजा कोथा अभियान प्रारंभ किया गया है असम में। प्रश्न संख्या 85, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दुख और आंखों में सॉरी अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। उपरोक्त वाक्य में रस है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करुणा रस। प्रश्न संख्या 86, नोमाडिक एलिफेंट थल सेना युद्धाभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ? ऑप्शन डी, भारत और मंगोलिया।
नोमाडिक एलिफेंट थल सेना युद्धाभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो ऑप्शन डी भारत मंगोलिया। प्रश्न संख्या 87, हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सऊदी अरब। हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन डी सऊदी अरब। चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, शी आस्क मी व्हाट इज योर नेम। इसका आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 मनाया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 मनाया गया, ऑप्शन है कुरुक्षेत्र में। प्रश्न संख्या 90, भारत के प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया? ऑप्शन बी मिस्र। भारत के प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया? तो ऑप्शन बी मिस्र। प्रश्न संख्या 91, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे? ऑप्शन बी माधवाचार्य। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिष्ठापक थे माधवाचार्य। प्रश्न संख्या 92, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी तंजौर में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी तंजौर में। प्रश्न संख्या 93, बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? 5। कौन कौन है? चलिए देख लेते हैं। एक नंबर पे असम, 2 नंबर पर पश्चिम बंगाल, 3 नंबर पर मिजोरम, 4 नंबर पर त्रिपुरा, 5 नंबर पर मेघालय। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा सीमा का कितना किलोमीटर है? 4096 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 94, प्रश्न संख्या 94, आसवान बांध किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए, यहाँ पर नील होगा, नील नदी पर। आसवान बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन है नील नदी पर। 95 लिख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिमिनल। प्रश्न संख्या 96, ये किसी काम को 12 दिन में भी उसे 15 दिन में कर सकता है। ये अकेले शुरू करता है, 3 दिन बाद भी शामिल हो जाता है, शेष काम दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए 12 दिन, बी 15 दिन। दोनों का कार्य एफिशिएंसी हो जाएगा 60। 3 दिन बाद भी शामिल हो जाता है, 3 दिन बाद। ये अकेले कितने दिन कर रहा है? ये अकेले 3 दिन कर रहा है, तो टोटल काम 15 किया ये अकेले। 3 दिन के बाद भी आता है, तो शेष काम दोनों मिलकर करेगा। शेष काम 60 माइनस 15 45, शेष काम ए और बी, यानी टोटल काम कितना है एफिशिएंसी में? 9। यहाँ पर 9 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 9 5 45, 5 दिन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 5 दिन। प्रश्न संख्या 97, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 घंटा। चलिए इसको भी देख लेते हैं।
97। ये 8 घंटा में भर रहा है, जिसको भर रहा है उसको प्लस कर देंगे। और दूसरा टंकी जो है मान लेते हैं बी, बी जो है घंटे में खाली करता है, तो खाली कर रहा है 16, माइनस कर देंगे उसमें। इसका एलसीएम हो जाएगा 16। इसका कितना है, 2 गुना 1। एक, अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो दोनों एक साथ काम करेंगे, 16/1 यानी 16 आवर। जी, देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 98। प्रश्न संख्या 98, यदि एक संख्या 15% बढ़ाई जाती है, प्राप्त संख्या पुनः 20% बढ़ाई जाती है, तो कुल वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। इसको ए बी फॉर्मूला पर हम लोग बना सकते हैं। ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी 100, 15 + 20 प्लस 15 × 20, 20×5 = 100, 35 + 3 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी, 38%। 99, ऑप्शन बी। 1260 और 100, 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 वर्ष। आप लोग मैथ को देख लीजिएगा एक बार।